बताया अभी कि 10% कैसे निकालते हैं। 10% जो निकालने का तरीका है वो यही है कि अगर आपके पास कोई डिजिट मौजूद है, ठीक है, उस डिजिट में आपको पॉइंट नज़र आ रहा हो तो उसको एक डिजिट क्या करवा दें, मूव करवा दें, तो वो 100 बन जाएगा मुकम्मल तौर पे, ठीक है। तो 1000 का 10% 100 आ जाएगा। अब हमें 10% निकालना आ चुका है। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं, हमें 10% निकालना आ गया। अब मुझे एक रकम आ जाती है 2000 रुपीज़ है, और 2000 का हमने 20% मालूम करके उन्हें बताना है कि 2000 रुपीज़ का 20% कितना बनता है। तो आपको पता है जब पॉइंट नहीं होता, पॉइंट लास्ट में मौजूद होता है। हमने 20% तो नहीं निकालना सीखा, हमने सीखा अब अगर मैं इस 20 को ऐसे तोड़ दूं दो हिस्सों के अंदर, 10% अलग कर दूं और 10% अलग कर दूं, ठीक है। मैंने आपको 20% तो सिखाया नहीं है, बट मैंने आपको 10% तो सिखाया है ना। अगर 10% प्लस 10% कर दे तो 20% आ जाता है। हम सिंपल 2000 का 10% निकालेंगे। 2000 का 10% निकाला तो मेरे पास 200 आ गया, यानी कि इस 10% का जो आंसर आ गया वो 200 आ गया। अब ये वाले 10% का आंसर भी निकालना है, ठीक है, 2000 से निकालना है ऑब्वियसली। तो दोबारा से मैं उसका 200 ही निकालूंगा अगर मैं 2000 को देखूं। अब ये भी 200 10% है, ये भी 200 10% है। अगर 10% को प्लस कर दें तो 20% आ जाता है, और हम 200 को 200 में प्लस कर दें तो 400 आ जाता है, यानी कि 20% 2000 का 400 होता है, ठीक है। मैंने 10% को अलग अलग करके निकाला और दोनों को प्लस कर दिया। अब इसको मज़ीद देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो वैल्यू है 550 है, ठीक है। 550 रुपीज़ का मुझे 20% मालूम करना है। तो पहले मैं 20% को दो हिस्सों में माइंड में तोड़ दूंगा कि 10% अलग है और 10% अलग है। अगर मैं 550 का 10% देखूं तो 55 बनता है, ठीक है, 10%, और दोबारा 10% निकालूं तो 55 अगेन बनता है, और इन दोनों को प्लस कर दूं तो 110 बन जाता है मेरे पास मुकम्मल तौर पे, ठीक है। 20% जो मेरे पास इसका बनेगा। इज़ इट क्लियर फरजीन? उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या आपकी कोई क्यूरी नहीं है। ओके, अब आप मुझे बताइएगा 850 का 20% मुझे बताएं कितना होगा। 850 का 50%, $170। ग्रेट, आगे चलते हैं। आप मुझे अब बताइएगा 1990 का 20% बताइएगा मुझे इसका। $398। ग्रेट, ठीक है, आपको समझ आ चुकी है। अब आगे चलते हैं मज़ीद। अब मैं आपको 30% निकालना सिखाता हूँ। करना वही काम है, बस कर क्या देने, 30 के 3 हिस्से बना देने, ठीक है। 10% प्लस 10% प्लस 10%, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बता दिया है ट्रिक। अब
आंसर आपने करना है मुझे। और आपके पास जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम ले लेते हैं, थोड़ा सा टफ वैल्यू ले लेते हैं। क्या ली जाए वैल्यू? मुझे कोई वैल्यू बताएं आप बताएं कोई वैल्यू। मैंने पहले आप एक मेरी वैल्यू ले लें, एक हम आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करेंगे। 180 का आपने 30% निकाल के मुझे बताना है कितना बनता है। वन 180 का 30% आप बताएंगी कि ये कितना बनेगा। मुझे आपका मैसेज आया है 54 ग्रेट। एक नंबर अब आप बताएं जिसका आप खुद ही 30% निकालेंगी। 260 जी, 260 का निकालें ज़रा 30%। गुड, बिल्कुल ठीक है। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। हम लोगों ने अब ट्रिक को मज़ीद आसान बना देना है, ठीक है। बनाना कैसे है वो देख लेते हैं हम लोग। आपके पास है जी 40%, अब आ जाता है। अब क्या सर 4 टाइम्स 10% को करना है? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब हमने ट्रिक के साथ काम करना है। मेन काम हमने सीख लिया है। अब हम ले लेते हैं 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ का मैंने 40% मालूम करना है। आपने जब भी 20% मालूम करना है, 30% मालूम करना है, 40% मालूम करना है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितने भी परसेंट मालूम करना है, आपने सबसे पहले हमेशा 10% मालूम कर लिया करना है, ठीक है। ये आपने हमेशा किया करना है। सबसे पहले मैं 1000 का 10% मालूम करूँगा तो मेरे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे 40% का अगर मैं 20% कर लूँ अलग अलग, ठीक है, तो 40% बन जाता है। अब 10% तो 100 है, तो 20% 200 हो जाएगा। और 40% लेने के लिए 20 + 20 करूँ, 200 + 200 कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। 40% किस चीज़ का? 1000 का। इसी तरीके से मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ। वो वैल्यू है जी अ, थोड़ी सी वैल्यू ले लेते हैं 240 की, ठीक है। 240 की वैल्यू ले लेते हैं। इसका 40% मालूम करना है। इसका 40% कैसे मालूम करना है? सबसे पहले 10% मालूम कर लेंगे, ठीक है। 10% मालूम कर लिया, 40% का 20% कर लें। अगर मैं जो सा है 24 को मज़ीद एक दफ़ा प्लस कर लूँ तो मेरे पास 48 आ जाएगा। और 48 का डबल कर लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 48 में 48 का लिया जाए 6 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 8 एंड 96 बन जाएगा। मसलन के 240 का 40% जो होगा हमारे पास 96 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि 40% भी निकालना आ चुका होगा अभी तक। मुझे बताइएगा फ़रज़ीन, आपको 40% भी निकालना आ गया है? हर दफ़ा सबको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 10% को करना था, और हमने 20 को करना था, और 30 को करना था। 40 के लिए जो 20% आपने निकालना सीखा है 10% से, बस उसको डबल कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 40% आ जाएगा। और इसी तरीके से 50% कैसे मालूम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 50% है आपके पास
ठीक है, हम 1000 ही ले लेते हैं दोबारा से। अब इसका मैंने 50% मालूम करना है। अब करने का तरीका क्या होगा, हमें 30% भी मालूम करना आता है और हमें 20% भी मालूम करना आता है, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल मज़ीद इसको इजी करते हैं, मुझे जौन सा है ये वाली चीज़ें नहीं करनी, मुझे 40% मालूम करना आता है और मुझे 10% मालूम करना आता है। दो हिस्सों में तोड़ दिया मैंने, कहा 10 तो हर दफ़ा मालूम करना है ना। 1000 का 10% 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 का 20% की इसी तरीके से इसमें 100 और प्लस करें तो वो 20% हो जाएगा, ठीक है। 20% का डबल कर दे, दोबारा 20% कर दे, 200 में 200 प्लस करे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 400। और 10% मैंने पहले ही निकाल लिया था जो कि 100 बन रहा था। 400 में प्लस 100 किए तो मेरे पास 550% बन के निकल आया, ठीक है। आपका मैसेज आया कोई जी, ठीक है। इसी तरीके से जो 60% है, ठीक है, जो 60% के जो क्वेश्चंस होंगे 60% को मालूम करने का तरीका भी यही होगा। मैंने 3 चीज़ें आपको मेन बता दी हैं। अब उनको तोड़ना, उनको अपने अंदाज के अकॉर्डिंग उनको ढाल लेना, ये आप पे मुकम्मल तौर पे डिपेंड होगा, ठीक है। आप जैसे भी उसको करना चाहें, जिस तरीके से भी आप उसको लेके चलना चाहें, आप उसको लेके चल सकती हैं। अब कैसे करेंगे हम लोग, 60% को 10% तो हमेशा निकालना है, ठीक है। 10% निकला तो उसको डबल कर लिया तो 20% हो जाएगा, ठीक है। 10% भी पहले निकला हुआ है, उसको डबल किया तो 20 हो गया। 10 + 20 किया तो मेरे पास 30 आ गया। जब मेरे पास 30 आ गया, 30 को जब मैंने डबल कर दिया तो मेरे पास 60% आ जाएगा मुकम्मल तौर पे, ठीक है। इस तरीके से भी बात की जा सकती है इसकी, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग भी चल सकती हैं कि आप 20% निकाल लिया है तो फिर आप 40% निकाल लें, ठीक है। 40% में फिर 20% ऐड कर दें तो 60% हो सकता है, ये भी तरीका ठीक है। अदरवाइज़ आप 30% निकाल लिया है, आप उसका 20% निकाल लें, फिर उसमें 10% प्लस कर दें, ठीक है। जिस तरीके से आपको ईजी लगे चीज़ें उस तरीके से आप कर सकती हैं। इसी तरीके से अगर आपको 40% निकालना आ जाता है, ठीक है, तो अगर आपसे 80% के बारे में पूछा जाए तो 40% का डबल कर दो तो मेरे पास 80% आ जाता है। इसी तरीके से अगर आपसे 70% मालूम करवाया जा रहा है, अगर आपको 60% निकालना आ गया तो 10% तो हर चीज़ का निकालना है, तो 60 में अगर 10 प्लस कर दें तो मेरे पास 70% आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि 90% निकालना है तो आपको पता है 30% प्लस 30% प्लस 30% 90% हो जाता है। अदरवाइज़ और सिंपल करना हो 30% लेके उसको डबल करें, उसका 60% बन जाएगा। 30% ऑलरेडी आपने निकाला होगा, 30 में 60 प्लस कर दे तो 90% बन जाएगा आपके पास मुकम्मल तौर पे, ठीक है। और इसी तरीके से आप 100% भी मालूम कर सकती हैं। अगर आपको 40% निकालना आता है, उसका 10% निकाल लें तो 50 हो जाएगा। 50 में 50 प्लस कर दे तो 100% भी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं 2-3 आपसे पूछता हूँ अभी, उसका आंसर आपने मुझे करना है इन्हीं ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। 90 का 90% बताएं, ठीक है। ये लाजमी पूछा जाता है। अभी जो पीएमए के टेस्ट हुए हैं उसमें हर एक कैंडिडेट से यही चीज़ पूछी गई है। नाइन्टी का 10% निकालें, उसका 20 कर दे, 20 में 10 प्लस कर दे 30 हो जाएगा, 30 का डबल कर दे 60 हो जाएगा, और 60 में 30 दोबारा प्लस कर दे तो 90 हो जाएगा।
81, ग्रेट। उसके बाद आप मुझे बताएं 70 का 70%, 80 का 80%, 60 का 60%, 50 का 50%। इन तमाम की परसेंटेजेस आप मुझे बताएं। जी फरजीन बताइएगा आपका क्या आंसर निकला। 36, 25, 64 एंड 49, ग्रेट। एंड आई होप सो कि अब इस आप कैपेबिलिटी में होंगी अब कि अगर आपसे किसी भी किस्म का 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90 किसी भी किस्म की परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसको बता सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग अब रिमेनिंग जो सी परसेंटेजेस हैं जिसमें 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 11%, 12%, 13%, 14%, 16%, 17%, 23%, 48%, 49%, ठीक है। इस तरह की जो सी डिफ़िकल्ट परसेंटेजेस हैं वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लोग निकालना सीखेंगे। इसके अलावा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जब आप उन नोट्स के डिफरेंट सेट्स की प्रैक्टिस कर लेंगी तो इंशाल्लाह ताला फिर आपका मैं मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कर दूंगा। अभी मैं आपको टेस्ट शेयर करने लगा हूँ नंबर सीरीज़ का, तो इंशाल्लाह ताला आप उसका मुझे अटेम्प्ट करने के बाद मुझे सबमिट कर दीजिएगा। उसका रिस्पॉन्स मैं आपको बता दूंगा। आज की क्लास में यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ सकती हैं, और कोई भी बात जो आपको समझ ना आई हो वो भी आप मेरे से पूछ सकती हैं। मैं दोबारा उसको बता देता हूँ आपको। ओके है जी सब कुछ। ओके ग्रेट। चलें जी, होप्स हो कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। आप इसी तरीके से मेहनत करती रहें। और अभी मैं आपके साथ टेस्ट शेयर कर देता हूँ और वो आप मुझे सबमिट कर दीजिएगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अगली क्लास के अंदर। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।